हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम कर रहे हैं 6.2 एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 2। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे ना, वही करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे रहना है, समझना है, और अपनी ये प्यारी सी नोटबुक और अपना प्यारा सा एक पेन उसको लेके बैठना है और इस पे काम करते रहना है। बात क्लियर हो रही है? चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 7 तक कर लिया था, अब क्वेश्चन क्या करना है, हमें 8 करना है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो क्वेश्चन 8 देखो, तुम्हारे पास क्या है, बोल रहा है यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या मतलब हुआ, क्या बोल दिया ये? बोल रहा है जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कन्वर्स है, आपको उसका यूज करना है। कैसे यूज करना है? आपको प्रूव करना है कि अगर कोई लाइन ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब ये बोल रहा है कि आपको एक ट्राइंगल दे दिया है, जैसे कि ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पे भी डी मिड पॉइंट है ए बी का, और ई मिड पॉइंट किसका है, ए सी का। बात क्लियर हुई? डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का। जब डी ई को मैं इस तरीके से फिर जब ड्रॉ कर रही हूँ तो ये क्या हो रहा है, इस बी सी के क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। बात क्लियर हो रही है? ये इसके क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। आपको प्रूव करना है, आपको गिवन क्या है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, आपको ये गिवन है। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। आपको ये प्रूव करना है। बात क्लियर हो गई? क्या प्रूव करना है और क्या गिवन है, समझ आया? अब देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पॉइंट डी मिड पॉइंट ऑफ ए बी दिया हुआ है आपको, यानी कि क्या होगा, जो ए डी है वो डी बी के इक्वल होगा। तो यही लिखा है ए डी इज इक्वल टू डी बी। डी बी को अब नीचे ले आओ, क्या बन गया, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1 बन गया। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई तुम्हारी। वैसे ही तुम्हें ये भी गिवन है कि E क्या है, AC का मिड पॉइंट है। अगर E AC का मिड पॉइंट है तो AE क्या हो गया, EC के इक्वल हो गया, है ना। यही लिखा है AE इज इक्वल टू EC। EC को नीचे ले आओ, क्या बन गया, AE अपॉन EC, वो क्या बन गया, 1। अब देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ये इक्वेशन सेकंड मान लिया। दोनों का राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ए डी अपॉन डी बी क्या बन गया, ए ई अपॉन ई सी बन गया। अब ध्यान से देखो, ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं हो गया कि इफ इन अ ट्राइंगल ए बी सी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, देन डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी। यही था ना रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि इन ए ट्राइंगल जैसे ए डी अपॉन डी बी आ गया, ए ई अपॉन ई सी आ गया तुम्हारे पास, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी आ गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये गिवन ट्राइंगल में ये क्या हो गया, इसके पैरेलल हो गया। यही है रिवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब क्वेश्चन 8 हो गया, क्वेश्चन 9 करेंगे। अब हम देखो क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ए बी सी डी क्या है, ट्रेपीजियम है। इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। एक ट्रेपीजियम में होता है ना कि दो एक अपोजिट जो साइड्स होती हैं एक पेयर की, वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इसमें कौन सी पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है। और जो बोल रहा है, जो ये डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको शो क्या करना है, ये शो करना है, क्या प्रूफ करना है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। कैसे आएगा, अब ध्यान से देखो इसको कैसे करना है। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन होगी, छोटी सी कंस्ट्रक्शन होगी, यहाँ पे तुम्हारा सोल्यूशन शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन होगी, देखियो क्या कंस्ट्रक्शन है। बोल रहा है ड्रॉ ए लाइन पी ओ। मैंने क्या किया, एक लाइन पी ओ ले लिया और वो किसके पैरेलल कर दिया, ए बी के। अभी किसके पैरेलल किया, ए बी के। पी ओ को देखो इस ट्राइंगल में, ध्यान से देखो, पीओ को किसके मैंने पैरेलल कर दिया, ए बी के, दिख रहा है। अब अगर ये इसके पैरेलल है, अब ध्यान से देखो, अगर मैंने पी ओ को ए बी के पैरेलल किया
और ए बी किसके पैरेलल है दीदी, डी सी के पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है, बट ये वाला इसके पैरेलल है, तो ये भी तो इसके पैरेलल हुआ। बात क्लियर हुई? अगर पी ओ ए बी के पैरेलल है, लेकिन ए बी किसके पैरेलल था, डी सी के, तो पी और डी सी के भी तो पैरेलल हुआ। बात क्लियर हो रही है? वही चीज लिखी है यहाँ पे मैंने, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बट ए बी अब किसके पैरेलल आ गया, पी ओ के भी, तो यानी कि पी ओ भी क्या है, डी सी के पैरेलल है। इतनी बात समझ आई? अब इसमें किस तरीके से वाला क्वेश्चन करना है, इसमें दो ट्राइंगल लेने हैं। पहले लेंगे ए बी डी, ए बी डी दिख रहा है सबको, दिखा ट्राइंगल ए बी डी। पीओ किसके पैरेलल है, ए बी, तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग रही है, क्या लगेगी, डी पी अपॉन पी ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, यही लगेगा। देखो यही लिखा है मैंने, डी पी अपॉन पी ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, डी पी अपॉन पी ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ, वही लिखा है। ये तुमने फर्स्ट इक्वेशन, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। अब देखो आप अब मैंने दूसरा ट्राइंगल ले लिया, ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी दिख रहा है, ट्राइंगल ए डी सी सबको दिख रहा है? हाँ जी दीदी दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में ये वाला क्या है, इसके पैरेलल है, पीओ किसके पैरेलल है, डीसी के, है ना। पहले ऊपर वाला ट्राइंगल लिया था, अब नीचे वाला ले रहे हैं। अगर पीओ डीसी के पैरेलल है तो एपी अपॉन पीडी क्या बनेगा दीदी, एओ अपॉन ओसी बनेगा, बीपीटी थ्योरम के थ्रू। तो वही लिखा है मैंने, पी ए अपॉन डी पी इज इक्वल टू एओ अपॉन ओसी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डीपी को ऊपर ले गई, पीए को नीचे ले गई, तो ओसी भी ऊपर जाएगा, एओ भी नीचे आएगा। इसको रिवर्स कर दिया। ध्यान से देखो, ये वाला तो आपको पता था, फिर मैंने क्या किया, इसको उल्टा करके लिख दिया। डीपी ऊपर आ गया, पीए नीचे चला गया, ओसी ऊपर आ गया, एओ नीचे चला गया। इतनी बात समझ आ रही है? ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकेंड इक्वेशन आई है उसमें देखो, dp अपॉन पी ए इधर भी है, dp अपॉन पी ए इधर भी है। ये दोनों क्या हो गए, लेफ्ट हैंड साइड हो गए दीदी। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उसके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही पता है ना तुम्हें? तो वो क्या होगा, डी ए अपॉन बी ओ क्या हो गया, सी ओ अपॉन ए ओ हो गया, है ना, यही होगा। अब ध्यान से देखो, हमें निकालना क्या, ए ओ अपॉन बी ओ। ध्यान से देखो इधर, ए ओ अपॉन बी ओ चाहिए हमें। क्या चाहिए, ए ओ अपॉन बी ओ। कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, ए ओ को ऊपर ले जाओ और डी ए को नीचे ले आओ, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो बन गया ए ओ अपॉन ओ बी। और उधर क्या बन गया, ओ सी इधर ही रहा, जब डी ओ नीचे चला गया तो ये बन गया। तुम्हें यही प्रूफ करना था, देखो यही प्रूफ करना था, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये हमें ये कंस्ट्रक्शन करके ही करना है, जो पीओ है वो पैरेलल ड्रॉ करके ही करना है, कंस्ट्रक्शन करके ही इसको सॉल्व करना है। बात समझ आ रही है? चलो अब लास्ट क्वेश्चन रह गया। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है, अब देखो ध्यान से, इसका उल्टा है बिल्कुल। बोला है कि जो डायगोनल है वो क्वाड्रिलेटरल, ABCD सिर्फ क्वाड्रिलेटर दिया, ABCD क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक है। उनके जो डायगोनल्स हैं AO और BD, AC और BD कहाँ पे मिल रहे हैं, O पे। AC और BD जो डायगोनल है वो कहाँ पे मिल रहे हैं, O पे मिल रहे हैं। हाँ जी दीदी, सच दैट आपको बिल्कुल उल्टा दिया 9th क्लास का। आपको ये गिवन है कि AO अपॉन OB, ये क्या लिख रहे हैं, रुको 2 मिनट, AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन OD, ये तुम्हें गिवन है। ये वाला पहले तुम्हें प्रूफ करना था, लेकिन अब ये तुम्हें गिवन है, AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन OD, ये आपको गिवन है। इस बार आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ABCD ट्रेपीजियम है। क्या है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का क्या होता है, एक क्वालिटी बताओ। ट्रेपीजियम का होता है कि जो AB है वो CD के पैरेलल आएगा। तो हमें यही प्रूफ करना है कि ये वाली लाइन
इसके क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। ये प्रूफ कर देंगे तो ABCD क्या आ जाएगा, ट्रेपीजियम आ जाएगा। बात समझ आ रही है, बात क्लियर हो रही है। बिल्कुल 9th का उल्टा है, बिल्कुल रिवर्स है 9th क्वेश्चन का, तुम देख लेना। इसमें भी क्या करना है, PA को क्या करना है, हमने पैरेलल ड्रॉ करना है। क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो। अभी मैंने सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को देखना है, सिर्फ इस वाले को। मैंने क्या किया, PO को किसके पैरेलल कर दिया, AB के, बस अभी यही किया। तो इस पे BPT थ्योरम लगेगी। जब PO AB के पैरेलल है क्या लगेगी, DP अपॉन PA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। बात क्लियर हुई। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन आया, DP अपॉन PA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन आई अभी, क्योंकि तुमने सिर्फ इसके पैरेलल प्रूफ किया था। ठीक है, अब देखो जो तुम्हें गिवन है ना वो लिखना है। अब इसमें देखो, ये गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये गिवन था तुम्हारे को, अभी तुम्हें ये अब तुम्हें हेल्प करेगी। मैंने यहाँ पे लिख लिया AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये गिवन था। अब देखो ध्यान से दिल लगा के बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर मैं इस DO को इधर ले आऊं ऊपर तो क्या बन जाएगा, DO अपॉन BO बन जाएगा, यही बनेगा ना। तो ये दीदी कर क्यों रहे हैं हम ऐसा, अभी समझाती हूँ क्यों कर रहे हैं। DO अपॉन BO आ गया और जो AO है वो नीचे चला गया। इतनी बात समझ आई। अब ध्यान से देखो, इधर भी DO अपॉन BO आ रहा है, इधर भी DO अपॉन BO आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो इससे क्या होता है, इससे क्या पता लगता है, जो DP अपॉन PA है वो किसके इक्वल हो गया, CO अपॉन AO, क्योंकि ये दोनों सेम है। बात समझ आ रही है, तुम्हारे पास ये आ गया। अब ध्यान से देखो, अब आंखें खोल के देखो, DP कहाँ पे है दीदी, ये रहा। PA कहाँ पे दीदी, ये रहा। CO कहाँ पे दीदी, ये रहा। AO कहाँ है, ये रहा दीदी। यही है ना। ये देख लो किस ट्रायंगल का ये बन रहा है पार्ट दीदी, इस ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है, इसी ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है ये इस तरीके से जब करेंगे, है ना। तो वही लिखा है मैंने। अब देखो मैंने जब इसका कंबाइन किया इन दोनों इक्वेशंस को, तो मेरे पास ADC का ट्रायंगल का आ गया BPT थ्योरम। DP अपॉन PA इज इक्वल टू CO अपॉन OB, जिससे पता लग रहा है यानी कि जो PO है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। लेकिन PO किसके पैरेलल था पहले दीदी, AB के पैरेलल था। अब PO किसके पैरेलल आ गया दीदी, DC के, यानी कि AB भी किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल। बात क्लियर हुई, बात समझ आई। अगर ये इसके भी पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल ही हुए, है ना। बात समझ आ रही है, यानी कि AB किसके पैरेलल हो गया, DC के। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था ना कि ट्रेपीजियम का एक यही होता है कि तुम्हें इसको इसके पैरेलल प्रूफ करना है। प्रूफ कर दिया, तो जब ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई एक पेयर वाली, तो ये क्या बन गया, ट्रेपीजियम बन गया। ये था तुम्हारा क्वेश्चन। बात क्लियर हो रही है। तो ABCD इज अ ट्रेपीजियम। आई होप इतना तुम्हें समझ आया होगा। अब यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं खत्म। अब आराम से अच्छे से करो। ओके बाय।